दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको इन ईयर बड डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है ईयरफोन्स के अंदर में, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको हाफ इन ईयर बड डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और इसलिए आज के इस कंपैरिजन वीडियो में हम करने वाले हैं बोट बेसर्स 100, जहाँ पर आपको इन ईयर बड डिज़ाइन देखने के लिए मिलती है, वर्सेस बोट बेसर्स 104 जहाँ पर आपको हाफ इन ईयर बड डिज़ाइन देखने के लिए मिलती है। इन दोनों ईयरफोन्स की जो प्राइसिंग है 299 से 399 के बीच में आपको देखने के लिए मिलता है। दोनों ईयरफोन्स अपने प्राइस रेंज के अंदर में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल करके देती है। तो कंपैरिजन होने वाला है मजेदार। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को एंड तक देखिए और देखने के बाद अगर आपको लगता है कि मैं डिजर्व करता हूं तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की और शुरुआत करते हैं इन दोनों ईयरफोन के ऑडियो जैक से। तो इन दोनों ईयरफोन में आपको 3.5 mm स्ट्रेट ऑडियो जैक देखने के लिए मिलता है, जहां पर बोट 100 में आपको गोल्ड प्लेटेड देखने के लिए नहीं मिलता, बट बोट 104 में आपको गोल्ड प्लेटेड देखने के लिए मिलता है, जो कि अच्छी बात है। वैसे अगर एल शेप की ऑडियो जैक दोनों में देखने के लिए मिलती तो ज़्यादा बेटर रहता। और अब दोस्तों बात करते हैं केबल क्वालिटी की, और सबसे पहले बात करेंगे इन दोनों ईयरफोन्स के आफ्टर ऑडियो जैक केबल्स की। तो आपको बोट 100 की केबल्स ज़्यादा मोटी देखने को मिलती है कंपेयर टू 104। अब यहाँ पर केबल इतनी भी पतली नहीं है कि टूट जाएगी, बट आपको पतली देखने को मिलती है कंपेयर टू बोट 100। अगर हम आफ्टर डिवाइडर केबल्स की बात करें, यहाँ पर इन दोनों ईयरफोन्स की केबल काफ़ी पतली है और एक जैसी है। ऐसे में दोनों ईयरफोन्स की जो आफ्टर डिवाइडर केबल से टूटने के चांसेस हैं। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, दोनों ईयरफोन में आपको 1 साल की वारंटी देखने के लिए मिलती है। अगर आफ्टर डिवाइडर केबल्स में कोई इशू आता है या फिर ऑडियो जैक में आपको अगर कोई इशू आता है, ऐसे में आप घर से 1 साल के अंदर कभी भी वारंटी क्लेम कर सकते हो और घर से इजीली रिप्लेसमेंट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको बोट 100 में ना एक एडवांटेज मिलता है, और वो है ये कैरी बैग। नेट में आपको काफ़ी अच्छी कैरी बैग देखने को मिलती है, तो अगर आप ट्रैवलिंग में चाहो तो यूज़ कर सकते हो, जिससे कि टैंगल नहीं होगी। वैसे 104 की केबल बिल्कुल टैंगल फ्री देखने के लिए मिलती है कंपेयर टू 104। यहाँ पर केबल आपको टैंगल फ्री देखने के लिए नहीं मिलती है, टैंगल होती तो बहुत मुश्किल होता है अनटैंगल करने में, और ऐसा कोई केबल मैनेजर या कैरी बैग देखने के लिए नहीं मिलता है। तो बोट को यहाँ पर एक कैरी बैग या फिर केबल मैनेजर देनी चाहिए थी। वैसे दोस्तों अगर हम बात करें केबल लेंथ की, तो मैं फटाफट आपको केबल लेंथ भी बता देता हूँ। तो दोस्तों दोनों ईयरफोन्स के केबल्स को मैंने एंड टू एंड स्ट्रेच कर लिया है। तो आप देख सकते हो कि अपना जो बोट 100 है उसकी केबल छोटी है कंपेयर टू 104, थोड़ी सी छोटी है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर मैं नंबर में आपको बताऊं कि कितनी मीटर की लेंथ है, तो अपनी जो 104 है वो आती है 1.24 मीटर के साथ में, और 104 थोड़ी सी लंबी है तो 1.25 मीटर के साथ आती है। और अब दोस्तों बात करते हैं मल्टी फंक्शन बटन्स की। तो इन दोनों ईयरफोन में आपको प्लास्टिक मेड बॉडी देखने के लिए मिलता है। पीछे के साइड में आपको दोनों में ही बोट की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाएगी, और सामने की तरफ ऊपर में आपको माइक की प्लेसिंग देखने के लिए मिलती है, और नीचे की तरफ आपको सिंगल डेडिकेटेड बटन देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें आपको इन दोनों ईयरफोन्स के अंदर ये सारे फंक्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम शेप की बात करें, तो बोट 100 में आपको ओवल शेप में देखने के लिए मिलती है, जो कि अच्छी लगती है देखने में, कंपेयर टू 104 आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में देखने के लिए मिलती है, जो टिपिकली बोट हमेशा हर ईयरफोन में देता है। और अब दोस्तों बात करते हैं ईयरबड्स की। सबसे पहले बात करेंगे इन दोनों की बड्स लुक्स की। मुझे पर्सनली बोट 100 ईयरफोन की ईयरबड लुक्स ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है कंपेयर टू 104। रीज़न 100 में आपको हॉक इंस्पायर्ड डिज़ाइन देखने के लिए मिलती है, जो कि काफ़ी कूल लगता है। अगर हम 104 की बात करें, इसकी भी लुक बुरी नहीं है, डिसेंट आप बोल लो। पीछे के साथ में कुछ टेक्सचर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि थोड़ी सी अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की, बट मुझे डिसेंट लगती है इसकी लुक। अगर हम बिल्ड की बात करें, दोनों आपको प्लास्टिक मेड बॉडी देखने को मिलता है पूरा का पूरा। और अगर हम बात करते हैं वेट की, तो दोनों ईयरफोन की जो वेट है, क्योंकि प्लास्टिक मेड है, तो बिल्कुल लाइट वेट देखने के लिए मिलती है। और अब दोस्तों बात करते हैं एयर कंफर्ट की, और सबसे पहले बात करेंगे बोट 100 ईयरफोन की। तो इस ईयरफोन में आपको एंगुलर नोजल देखने के लिए मिलती है, स्ट्रेट नोजल देखने के लिए नहीं मिलता है। इस बात का आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना है। इसके अलावा जो ईयर टिप्स की क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सॉफ्ट है। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में आपको कोई भी इशू देखने के लिए नहीं मिलेगा एयर कंफर्ट के अंदर बोट 100 में। कंपेयर टू 104 की बात करें, आपको हाफ इन ईयर बड डिज़ाइन देखने के लिए मिलती है। तो अगर आप पहले कभी हाफ इन ईयर बड डिज़ाइन यूज़ नहीं किए हो, मेरी तरह आपको इन ईयर बड डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आता है, ऐसे में आप 104 बिल्कुल भी मत लेना। अगर मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो 1 घंटे के अंदर मेरे को बहुत ही ज़ोरदार वाली ईयर एक होती है। मैं यूज़ नहीं कर पाता हूँ इसको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, बिकॉज मुझे हाफ इन ईयर बड डिज़ाइन नहीं पसंद है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको हाफ इन ईयर बड डिज़ाइन पसंद है, तो आप डेफिनेटली इसको इस्तेमाल में ले सकते हो। जो एयर कंफर्ट के अंदर 2 चीज़ें मैंने फील किया, एक तो इसकी साइज़ काफ़ी बड़ी है। अगर थोड़ी साइज़ छोटी होती तो शायद लॉन्ग टर्म में कंफर्टेबल आता, जैसा कि 105 में थोड़ी सी छोटी साइज़ है, तो वो मेरे को कंफर्टेबल थोड़ी आती भी है लॉन्ग पीरियड टाइम में। एटलीस्ट एयर एक उसमें नहीं होता, थोड़ा बहुत पेन उसमें भी होता है, बट इसमें तो पूरा एयर एक होता है। इसके अलावा एक ये तो पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़, इसमें ना आपको हैंडल ज़्यादा लंबी देखने के लिए नहीं मिलती। मैं कंपेयर यहाँ पे थोड़ा सा कर रहा हूँ 105 के साथ में, उसमें एक लंबी हैंडल मिलती है। इसकी वजह से उसको पकड़ के ईयर्स में फिट करना काफ़ी इजी होता है, क्योंकि ऑलरेडी ये हाफ इन ईयर बड डिज़ाइन के साथ आती है। ऐसे में इसको फिट करना
पूरा बर्ड्स को पकड़ करके काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये दो चीज़ें मुझे प्रॉब्लम लगी एयर कंफर्ट के अंदर में 104 में। वैसे मैं सिंपल बोल रहा हूँ भाई कि अगर आपको इन ईयर बर्ड डिज़ाइन पसंद है, आप पहले से इस्तेमाल करते हो इन ईयर बर्ड डिज़ाइन, आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल आता है, तो आप बोट 100 ले लीजिए। लेकिन अगर आप पहले से हाफ इन ईयर बर्ड डिज़ाइन पसंद करते हो, कंफर्टेबल आपको ज़्यादा आता है हाफ इन ईयर बर्ड डिज़ाइन, तो आप 104 ले लो, सिंपल है यहाँ पर। और अब बात करते हैं माइक क्वालिटी की। तो सबसे पहले इन दोनों ईयरफोन की माइक क्वालिटी आप खुद सुनिए, फिर मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करूंगा। तो अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हो ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बोट बेसिट्स 100 ईयरफोन की माइक से, जहाँ पर माइक अभी नॉर्मल पोजीशन पर है। और अब मैंने माइक को कर दिया नियर टू द माउथ, ऐसे में बोट 100 की माइक क्वालिटी कैसी है आप सुन सकते हो। और अब गाइज ये ऑडियो आप सुन रहे हो बोट बेसिट्स 104 ईयरफोन के माइक से, जहाँ पर माइक अभी अपने नॉर्मल पोजीशन पर है। और अब मैंने कर दिया माइक को नियर टू द माउथ, ऐसे में बोट 104 ईयरफोन की माइक क्वालिटी कैसी है आप सुन सकते हो। तो जैसा कि दोस्तों आपने इन दोनों ईयरफोन की माइक क्वालिटी सुना, अब मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मुझे पर्सनली इन दोनों ईयरफोन की माइक क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, बिकॉज जो माइक है वो काफ़ी क्लियर एंड क्रिस्टल ऑडियो निकल करके देती है। ऐसे में बस प्रॉब्लम है तो माइक पोजीशनिंग की। इन दोनों ईयरफोन में आपको नियर टू द माउथ माइक पोजीशनिंग देखने को नहीं मिलती। अब इससे प्रॉब्लम बस एक चीज़ का होता है कि अगर बैकग्राउंड में लाउड नॉइज़ है, ऐसे में दोनों ईयरफोन्स के माइक को पकड़ के माउथ के क्लोज लाना पड़ता है, तभी सामने वाला जो बात कर रहा है उसको हमारी आवाज़ क्लियर तरीके से पहुँच पाती है। लेकिन अगर बैकग्राउंड में लाउड नॉइज़ नहीं है, बिल्कुल शांत माहौल है, भाई आराम से बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सामने वाले को आपकी आवाज़ बहुत ही साफ तरीके से सुनाई पड़ती है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं ऑडियो क्वालिटी की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई, इन दोनों ईयरफोन्स के अंदर में गाने सुनने में बहुत मज़ा आता है। दोनों ईयरफोन्स की जो ऑडियो क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। वैसे डिफरेंस तो होगा ही, ऑफकोर्स डिफरेंस क्या है वो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ इन दोनों ईयरफोन में आपको 10 मिलीमीटर की ऑडियो ड्राइवर देखने के लिए मिलती है। अब ऑडियो क्वालिटी के डिफरेंस को समझते हैं। सबसे पहले बेस की बात करेंगे, आपको बोट 100 में स्ट्रॉन्ग थंपिंग बेस देखने के लिए मिलती है कंपेयर टू 104। बेस यहाँ पे आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है, बट थंपिंग बेस नहीं मिलता है आपको, काइंड ऑफ बोलो कि डीप एक्स्ट्रा बेस आपको 104 में देखने के लिए मिलता है। तो बेस दोनों की अच्छी है, बट इधर थंपिंग है, इधर एक्स्ट्रा बेस आपको देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा ट्रिबल्स की बात करें, ट्रिबल्स आपको बोट 100 में थोड़ी बेटर देखने को मिलती है कंपेयर टू 104। अगेन बहुत अच्छी 104 में भी, बट कंपेयर टू 100 थोड़ी सी कम आपको देखने को मिलती है 104 के अंदर ट्रिबल्स। अब बात करें दोस्तों क्लैरिटी की, क्लैरिटी दोनों की अच्छी है, बट वही जैसा ट्रिबल्स में कहानी था वैसे यहाँ पे क्लैरिटी का भी मामला भी है। बोट 100 में आपको जो ऑडियो सेपरेशन बेसिकली काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलती है कंपेयर टू 104। क्लैरिटी दोनों की अच्छी है, बट ऑडियो सेपरेशन 104 में आपको उतनी बेटर देखने के लिए नहीं मिलती, इतनी अच्छी 100 में देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा अगर हम लाउडनेस की बात करें तो 100 में लाउडनेस आपको कम देखने के लिए मिलती है कंपेयर टू 104। इसकी लाउडनेस काफ़ी अच्छी है, और जो डिफरेंस है वो 10% की है, मतलब 10% मान लीजिए 50% में सुन रहे हो तो इसमें आपको 60% में सुनना पड़ेगा, दैट्स इट। तो लाउडनेस इक्वल हो जाएंगे। अभी वोकल्स की बात करते हैं, वोकल्स दोनों के इक्वल है, क्योंकि लाउडनेस में डिफरेंस है इसलिए वोकल्स में अफेक्ट होता है यहाँ पर, ठीक है। क्या अफेक्ट होता है, वही लाउडनेस वाली मामला है। देखो बोट 100 में लेट सपोज कि आप 50% के वॉल्यूम पे सुन रहे हो और इसको भी आप 50% के वॉल्यूम पे सुन रहे हो, ऐसे में बोट 100 में आपको लाउडनेस वोकल्स कम लगेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इसको 60% कर दोगे दोनों की लाउडनेस हो जाती है इक्वल, अब आपको इन दोनों की वोकल्स भी सेम लगेंगी। तो मेनली ये डिफरेंस है, बाकी दोनों ईयरफोन्स की ऑडियो क्वालिटी बहुत इंप्रेसिव है, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, बहुत मजा आ जाएगा आपको गाने सुनने में। और अब दोस्तों बात करते हैं गेमिंग एक्सपीरियंस की। तो सबसे पहले मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मुझे मजा आ गया इन दोनों ईयरफोन से गेमिंग करने में, काफ़ी अच्छी एक्सपीरियंस मेरा रहा। बट 104 में क्योंकि ऑडियो सेपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, दैट इज़ वाई थोड़ा सा मतलब फुट स्टेप्स के साउंड और गेम के साउंड मिक्स होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे टोटली, बिल्कुल भी नहीं, काफ़ी अच्छे से आपको फुट स्टेप मिलते हैं, बट थोड़ा सा आपको मतलब ऑडियो सेपरेशन की वजह से होता है, उतना फ़र्क वैसे पड़ता नहीं। बट आप दोनों में काफ़ी अच्छे से फुट स्टेप काउंट कर सकते हो, काफ़ी अच्छे से गेमिंग कर सकते हो। एक चीज़ मैं थोड़ा सा सजेस्ट करूंगा यहाँ पर कि अगर आपको इन ईयर बर्ड डिज़ाइन पसंद है, ऐसे में आप एक बार के लिए बोल्ट की तरफ से आने वाली एक्स1 या लूप 2 की तरफ देख सकते हो, वो काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है गेमिंग में। अगर स्पेशली बात करें तो बोट 100 से शायद अच्छा परफॉर्मेंस वो आपको दे देगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको हाफ इन ईयर बर्ड डिज़ाइन पसंद है, फिर आप 104 को आंख बंद के बाय कर लो, बिकॉज जितने भी अभी तक मैंने ईयरफोन्स यूज़ किए हुए हाफ इन ईयर बर्ड डिज़ाइन वाली, उनमें 104 और 105 मेरे को बहुत अच्छा लगा गेमिंग के अंदर। और अब दोस्तों फाइनली मैं आपको बताता हूँ कि आखिर आपको इन दोनों में से कौन सा परचेज करना चाहिए अंडर 400। सिंपल है, आपको सिर्फ और सिर्फ सोचना है एयर कंफर्ट के बारे में, बाकी सारी चीज़ें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे। देखो अगर आपको इन ईयर बर्ड डिज़ाइन पसंद है, चुपचाप आंख बंद करके 100 ले लो आप। लेकिन अगर आपको हाफ इन ईयर बर्ड डिज़ाइन पसंद है तो आप 104 बाय कर लो, बस इतना सा ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें, इशू है बट 1 साल की वारंटी है, तो टेंशन वाली बात नहीं है।
बोट आपको घर से रिप्लेसमेंट करके दे देता है, तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। इसके अलावा ऑडियो क्वालिटी, माइक क्वालिटी में थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होगा, तो वो मेजर इशू नहीं है क्योंकि माइक क्वालिटी अच्छी है, बुरी नहीं है। इसके अलावा ऑडियो क्वालिटी, गेमिंग वगैरह सब तो बढ़िया है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। मेनली आप एयर कंफर्ट के ऊपर ध्यान दे दो और देख लो आपके हिसाब से कौन सा सेट बेटर है, वो आप ले लो। तो अब इन दोनों ईयरफोन में आपको जो भी बाय करना है, लिंक इन दोनों ईयरफोन्स के नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप बड़े आराम से बाय कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है तो थोड़ी सी हेल्प आप मेरी भी कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, कमेंट्स कीजिए कि आपको और कौन कौन से कंपैरिजन वीडियोस देखने हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए ऐसे कंपैरिजन वीडियोस को देखने के लिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।